नमस्कार, मैं रवि प्रकाश अभिमन्यु आज फिर से माई संघर्ष अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 और 2 कंप्लीट की। 3 में भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया। आज प्रश्नावली तीसरे का यानी 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले का कॉन्सेप्ट हमने पहली वाली वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, देखना अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के समूह संगत है असंगत। तो संगत असंगत के लिए हमने आपको बता दिया था कि संगत कब होगा, ध्यान से देखिएगा इस रूप का। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, हमने कंडीशन बताई थी आपको कि तब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी और प्रतिच्छेदी रेखा किस प्रकार की होती है, 2 रेखाएं एक बिंदु पर कहीं पर काटेंगी। जब एक बिंदु पर काटेंगे क्या हल होंगे इसके, लिखेंगे एक हल होगा इसका। और एक हल के बाद जब किसी समीकरण में कम से कम एक भी हल हो तो उसको है संगत होता है, तो ये संगत होगा। ठीक है, अगर आपको समीकरण इस प्रकार मिले A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के, अगर तीनों बराबर हो तब आपको कैसा समय यानी रेखा कैसी मिलेगी, संपाती। और संपाती रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होना चाहिए, संपाती है। ठीक है, इसमें अनेक हल होंगे तो ये भी संगत होगा। ठीक, असंगत के लिए केवल एक कंडीशन है, जब आपको इस प्रकार समीकरण मिले A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तब आपको मिलेंगे समांतर रेखा मिलेगी। अब समांतर रेखा किस प्रकार होती है, एक रेखा इस प्रकार है, दूसरी रेखा इस प्रकार। समांतर होंगे तो क्या होंगे, कितने जगह पे टकराएंगे, एक जगह नहीं, तो बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तब क्या बोलेंगे हम, संगत हो सके असंगत, तब बोलेंगे असंगत। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम इन सवालों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसे हम कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 से करने पर जब हम इनकी तुलना करेंगे, ध्यान से देखिएगा। A1 हम पहले ही बता चुके हैं, ये A है पूरे पर, सॉरी ये 1 है पूरे पर, ये 2 है, यानी पहले समीकरण के पूरे 1, दूसरे समीकरण के पूरे 2। A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, पहले वाले सब A 1 है, दूसरे वाले सब 2 है। और पहले में पहला पद A1, पहले में दूसरा पद B1 और C1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब हम हल करेंगे लिखेंगे A1/A2 बराबर कितना है, पहला का गुणांक यानी x का गुणांक लिखेंगे 3/2। दूसरा देखिए B1/B2 प्लस 2/-3 और C1/C2 5/7। अब देखिए यहाँ पर ये 3/2 है, ये 2/3 है, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे A1 यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा के लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब आपको A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 मिले तो क्या कंडीशन मिलेगी, प्रतिच्छेदी में तो कितने हल होंगे, एक हल। जब किसी समीकरणों में केवल एक हल तक हो तो वह संगत होता है, जैसे क्या बोलेंगे हम, संगत। ठीक, क्या बोलेंगे इसे, संगत। ठीक, अब इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं। दूसरे में लिखा हुआ है 2x - 3y बराबर 8, ये समीकरण फर्स्ट है।
और दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9। ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, इसे करेंगे, लिखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 की तुलना समीकरण फर्स्ट व सेकंड की करने पर करेंगे। तो a1 अपॉन a2 आपके पास कितना है 2/4। जब हम हल करेंगे तो कितना लगेगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसे करेंगे b1 अपॉन b2 कितना है आपके पास -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना है आपके पास 8/9। तो देखिए a1 अपॉन a2 बराबर है 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर है 1/2। ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक, जब बराबर ये नहीं है लास्ट वाला पद, तो ये कौन सी कंडीशन रहेगी, समांतर रेखा बनेगी। समांतर रेखा में समांतर रेखा कहीं पर मिलती है आपस में, नहीं मिलती तो कितने हल, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं तो संगत होगा, संगत बोलेंगे असंगत। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब इसका पार्ट तीसरा करेंगे, तो इसे हम इसे हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट बोलता है इसका 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। और दूसरा को रखा है समीकरण। इसे पहले समीकरण को हम क्या करेंगे, चलिए बाद में करते हैं, इसे दूसरा समीकरण पहले लिख लीजिएगा। दूसरा समीकरण इसी का है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये समीकरण दूसरा। अब ये देखिए, क्योंकि ये बटे में है तो ये पहले बटा हम हल करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब समीकरण आपको बटा में दिया हो तो क्या करेंगे, उन बटों का हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, जितना भी बटे में यहाँ पर बटे में वो भी उसका भी। ठीक है, उन बटे में एलसीएम लेने के बाद उनका हर यानी प्रत्येक पद में उतने का ही गुणा करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 का हर पद में आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, यहाँ से भी 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं, कट गए 3 तो 9x और प्लस 5 दूनी 10y और बराबर 7 42। इसे समीकरण 1 बोलेंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये। ठीक है, लिखेंगे वही प्रक्रिया फिर से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 से करने पर। अब देखिए जब तुलना करेंगे इनकी, तो a1 आपके पास कितना है 9, लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर 9 बटे a1 भी 9, a2 भी 9, तो 9/9 काटेंगे, आंसर कितना आएगा 1/1। b1 अपॉन b2 देखिएगा 10 प्लस के 10 है और बटे में माइनस के 10 है, तो काटेंगे कितना आएगा -1/, यहाँ पर माइनस लगाना चाहे यहाँ पर लगाए, यहाँ पर लगाना बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे बात एक ही होती है, तो -1/-1 आ गई। c1 अपॉन c2 42/14। ठीक है, अब देखिए a1 अपॉन a2 1/1, यहाँ पर बराबर नहीं है, ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2 1/1, यहाँ पर 1/-1, तो ये बराबर नहीं है। लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के।
जब बराबर नहीं है तो इस प्रकार की कंडीशन कब बनती है, जब प्रतिच्छेदी रेखा हो। जब प्रतिच्छेदी होगी तो एक बार काटेगी, एक बार काटेगी तो एक हल होगा, एक हल होगा तो संगत होगा, संगत बोलेंगे संगत, ठीक है, इसे लिखेंगे संगत। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर यानी इसका पार्ट नंबर तीसरा पे बढ़ते हैं, सॉरी तीसरा तो हो गया, चौथे पे पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा पार्ट देखिएगा, लिखा है 5x माइनस 3y बराबर 11 समीकरण 1। दूसरा है माइनस 10x और माइनस के प्लस के 6y बराबर माइनस के 22, ये समीकरण दूसरा। अब देखिए ध्यान से, वही लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 की तुलना ए समीकरण फर्स्ट व सेकंड की करने पर करेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना आपके पास 5 बटा माइनस 10 काटेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा माइनस की, b1 अपॉन b2 माइनस 3 बटा 6, तो ऐसे जब काटेंगे तो 1 बटा 2, ये भी ऊपर माइनस हो चाहे नीचे बात एक ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस के 1 बटा 2 बराबर ही है, ठीक है। अगला देखेंगे c1 अपॉन c2 कितना है, c1 अपॉन c2 11 बटे माइनस 22, तो काटेंगे 11 का 11 यानी 1 बटा माइनस के 2, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। देखिए ध्यान से a1 अपॉन a2 1 बटा माइनस 2, यहाँ पर भी 1 बटा माइनस 2 है, ठीक है, ऊपर माइनस हो या नीचे बात से बता रहे हैं, माइनस अगर नीचे है तो माइनस से आंसर में गुणा करके ऊपर ही माइनस लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर भी 1 बटा माइनस 2 तो ऊपर ही है, ठीक है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तब कैसी कंडीशन रहेगी, संपाती रेखा। संपाती रेखा के एक कितने हल होते हैं, यानी ये अनेक बार काटती है, तो बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अनेक हल है तो संगत होगी, संगत होगी, लिखेंगे इसे संगत, ठीक। अब इसी के साथ इसका पार्ट रह गया है केवल 5वां, वो भी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसे बेकार है, तब तक अगर आप उतारना चाहें उतार सकते हैं। अब देखिएगा इसका पार्ट 5वां है, लिखा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12, ये समीकरण दूसरा। देखिए हमने फर्स्ट नाम क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसमें बटे में है, जब बटे में तो बटे गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना एलसीएम है उतने का हर पद में गुणा, एलसीएम कितना है 3 ही है, तो 3 का हर पद में जब हम गुणा करेंगे, देखिएगा ध्यान से, बराबर में आती है, हाँ करेक्ट, हर पद में जब गुणा करेंगे कितने से 3 से, तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब आगे लिखेंगे 3 से 3 के कट जाएंगे, 4x प्लस के 2 तिया 6y बराबर 8 दिया 24, इसे समीकरण 1 बोलेंगे, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना उसी से करेंगे जिससे कर रहे हैं अभी तक, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 से करने पर, a1 अपॉन a2 आपके पास कितना आया 4/2, काटेंगे 2 × 2 2 3 4 2/1, b1 अपॉन b2 आपके पास कितना आया 6/3, काटेंगे तो 2/1 और तथा c1 अपॉन c2 कितना आया 24/12, काटेंगे तो 12 × 12 24 2/1, चूंकि a1 अपॉन a2 2/1, b1 अपॉन b2 2/1, c1 अपॉन c2 2/1, तीनों बराबर है, तो कौन सी नई कंडीशन लिखेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। तब तीनों बराबर है तो संपाती रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा,
जब संपाती रेखा है तो कितने हल होंगे? अनेक हल। जब अनेक हल होंगे संगत होगा, संगत होगा। जाहिर बात है, जाहिर की बात है, क्या बोलेंगे? संगत। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, देखिएगा ध्यान से, चलिए हम लिख रहे हैं, मिलाते हैं इसे, उसके बाद लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो बोलता है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से, के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? कौन से युग्म संगत असंगत, कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम संगत असंगत तो निकाल चुके हैं, फिर भी अब इस क्वेश्चन नंबर 4 की हम निकालेंगे संगत अगर होगा। ठीक है, यदि संगत बोल रखा है कि यदि संगत हो तो उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफ से हल कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, यानी पार्ट इसका फर्स्ट बोल रखा है x + y बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। दूसरा बोल रखा है इसी का पार्ट 2x + 2y बराबर 10, समीकरण सेकंड। ठीक है, देखिए लिखेंगे वही बात, इस समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 से करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए x का गुणांक 1 है तो लिखेंगे a1/a2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, और b1/b2 हमारा कितना आ जाएगा 1/2, और c1/c2 कितना आ जाएगा हमारा 1/2। डायरेक्ट हमने 1/2 लिख दिया। चलिए 5/10 काटेंगे, 5 में 5, 5 में 10, 1/2 ही आएगा। अब देखिए तीनों बराबर लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के बराबर है 1/2 के। 1/2 के तीनों बराबर है। ठीक है, जब ये तीनों बराबर है तो संपाती बनेगी, संपाती बनेगी तो कैसा बनेगा संगत, तो बोलेंगे संगत। सवाल में क्या बोल रखा है, यदि संगत हो तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, सॉरी संगत है। अब ग्राफीय विधि से हल करने से पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे इन समीकरणों के बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है x + y बराबर कितना है 5, तो लिखेंगे x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस के y। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। जब हम बॉक्स बनाएंगे y बराबर मान रखिए, x बराबर अपने यहाँ पर जाएगा। ठीक, y बराबर हमने रखे 3, यहाँ पर x रख रहे, यहाँ पर y बराबर हमने 3 रखा तो 5 में से 3 में कितने बचेंगे 2। y बराबर अगर हमने 1 रखा तो 5 में से 1 माइनस होगा कितना आएगा 4। ठीक, इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण आप सेकंड क्या आपके पास 2x + 2y बराबर 10। ठीक, 2x प्लस सॉरी हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, तो 2x, एक मिनट रुकिएगा, कुछ समीकरण सही है, x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10,
एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये प्रश्नावली 3.2 का चौथा, सॉरी हाँ चौथा 3.2। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2y बराबर 10 है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ केवल x बता रखी है, 95 करें 10 माइनस 2y बटे 2 हो जाएगा। अब इसका जो हम बॉक्स बनाएंगे, देखिए अगर हम y बराबर रख रहे हैं 2, y बराबर हम रख रहे हैं 2, तो 2 तिया 6, 10 माइनस 6 कितने बचे? 10 माइनस 6 4 बचे, 2 का भाग 2 में 4 में देंगे 2। एक मिनट इधर देखिएगा, 10 माइनस 2 रखा, 2 दूनी 4, तो 10 में से 4 गए 6 बचे, 6 में 2 का भाग देंगे 2 तिया 6 3 बढ़ जाएगा। अगर हमने मान रखा y बराबर 4, y बराबर 4 रखा अगर, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका जो है ग्राफ बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ग्राफ इस प्रकार है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इधर माइनस को कोई पॉइंट है नहीं, माइनस को क्यों बनाए? अगर हो तो माइनस इधर बोलेंगे एक्स अक्ष, इधर बोलेंगे वाई अक्ष, इधर बोलेंगे एक्स डैश अक्ष, इधर वाई डैश अक्ष। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। और देखिएगा सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलाना है, सबसे पहले देखना है x बराबर कितना चलना है 2, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए समीकरण फर्स्ट, x बराबर 2 चलना है तो 2 पर चलेंगे, y बराबर 3, तो 2 और 3 के बीच में देखिएगा लाइन कहाँ पर है, 2 और 3, पॉइंट लगभग मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, 2 और 3 लिख देंगे, 2 3। ठीक है, अब आगे देखिएगा x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर 4 y बराबर 1, तो यहाँ पर कहीं पर पॉइंट लगभग मिलेगा हमें यहाँ पर लिख देंगे 4 1, और यहाँ पर 2 3 है, 2 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, साइड में इन दोनों से बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, अब दूसरी देखते हैं, x बराबर कितना चलना है 3, y बराबर 2, तो x बराबर 3 y बराबर 2, तो कहां पे पॉइंट मिलेगा हमें? यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, लगभग यहाँ पे लिख देंगे 3 2। x बराबर 1 y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 4, तो कहां पे मिलेगा? यहाँ पर लगभग पॉइंट 1 4। देखिए ये भी रेखा यहीं पर अवस्थित है, तो कौन सी रेखा बन गई है? संपाती। इसके कितने हल होंगे? अनेक। लिख देंगे यहाँ रेखा संपाती है इसलिए इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, बता सकते हैं कितनी बार रेखा काट रही है? इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा संपाती है तो अनेक हल। ठीक है, अब ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं फुल। ठीक है, इसके बाद और इसका पार्ट दूसरा करेंगे बिगाड़े। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपने चौथा देख ही लिया होगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी, ये कट गया, कोई बात नहीं इससे। अगर आप देखना चाहें तो अपनी किताब रखें पास, उससे करें। ठीक है, अब देखिएगा इसका दूसरा पार्ट है, x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण फर्स्ट, और सेकंड है 2x माइनस 3y बराबर 16 समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट 2x x माइनस y बराबर 8, 3x माइनस 3y, सॉरी यहाँ पर 3x है
गड़बड़ हो जाता है। 3x माइनस के 3y बराबर 16, सही है। अब देखिए लिखेंगे वही कंडीशन, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 से करने पर, अब इससे जब तुलना करेंगे तो देखिए a1 अपॉन a2 आपके पास कितना है 1/3, x का गुणांक 1 x का गुणांक 3, b1 अपॉन b2 कितना है -1/-3, माइनस से माइनस कट के 1/3, और c1 अपॉन c2 कितना है 8/16, यानी 1/8, 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 की 1/3 और 1/3, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन मिलेगी लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। कौन सी कंडीशन बनती है इस प्रकार के समीकरण में, समांतर रेखा की। समांतर रेखा में संगत होता है असंगत, असंगत। जब असंगत बनेगा तब हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर असंगत, और कंडीशन में सवाल में लिखा था जब संगत हो तभी हल करके दिखाएं, हम बोल देंगे ये हल हो ही गया नहीं, ठीक है। समांतर रेखा बनेगी बराबर, हल तो होगा, इससे कोई हल ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फिर चूंकि सवाल में बोल रखा है कि हमें संगति वाले हल करना है, असंगत वाले छोड़ देना है, ठीक है। तो हम असंगत है इसलिए हम यहीं तक करके हल कर देंगे, बस छोड़ देंगे। अब इसका देखिए पार्ट तीसरा बोलता है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट बोलता है 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड बोलेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 से करने पर, हम तुलना करेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। तो a1 अपॉन a2 आपके पास कितना है 2/4, ठीक। जब काटेंगे 2 कम 2 2 3 4 1/2। b1 अपॉन b2 आपके पास कितना है 1/-2, ऊपर एक प्लस है माइनस है 1/-2, और c1 अपॉन c2 आपके पास कितना है -6/-4। जब मैंने काटेंगे माइनस से माइनस 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 3/2। देखिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 प्लस का यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब बराबर नहीं है तो क्या कंडीशन होगी, संगत होगा। अब संगत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हल करना पड़ेगा, यानी ग्राफ इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम इधर हल कर रहे हैं, फिर ग्राफ इधर बना देंगे इसी प्रकार के, ठीक है। देखिएगा लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर केवल x रखेंगे और सब उधर भेज देंगे। ध्यानपूर्वक देखिए x बराबर ये y इस प्लस के 6 है, उधर जाके सॉरी इधर माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6, y प्लस के उधर जाके माइनस के y और बटे 2। अब एक बॉक्स बनाएंगे, x y। देखिए हम y बराबर रखते हैं अगर 2, y बराबर हमने 2 रखा तो 6 में से 2 गए कितने बचे 4, 4 में 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, ठीक। अगर y बराबर रख रहे हैं हम 4 तो 6 में से 4 गए 2 बचे, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। केवल x इधर रखें और सब उधर भेजेंगे, -4 प्लस के 4 हो जाएंगे, -2y प्लस 2y हो जाएंगे और बटे में 4 हो जाएंगे, ठीक। इसका भी बॉक्स बनाइएगा। जब हम इसका बॉक्स बना के हल करेंगे x y, देखिए y बराबर अगर हम क्या नाम 4 और 4 रखते हैं, ठीक है। y बराबर हमने 4 रखा
तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 12, 12 में 3 में 4 का भाग नहीं 3 बार जाएगा। ठीक, y बराबर अगर हमने 8 रखा, y बराबर अगर हमने 8 रखा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 या फिर 8 रख के 6 से भी हो जाएगा। देखिएगा 6 से चूंकि संख्या बड़ी ना करें इसलिए 6 रखे, अगर y बराबर 6 रखा तो 6 दूनी 12 4 16, 16 में 4 कर देंगे तो 4 4 16 4 आएगा। ठीक है, अब इन समीकरणों यानी इन बॉक्सों को हम जब हम ग्राफ में रख के देखेंगे, देखिएगा ग्राफ इस प्रकार रखेंगे। वैसे तो आप बहुत बार रख चुके हैं, समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो ध्यान से देखिएगा, इससे समझिए। इसे हम एक्स अक्ष, इसे हम वाई अक्ष, इसे एक्स डैश, इसे वाई डैश अक्ष। यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा x बराबर आपको कितना रखा 2, y बराबर भी 2, तो 2 और 2 कौन सी लाइन पे आएंगे, यहाँ पर 2 और 2 पर। ठीक है, यानी लगभग यहाँ पर पॉइंट मिलेगा आपको, लिख लेंगे यहाँ पर हम पॉइंट का नाम 2, 2। x बराबर 1, y बराबर कितना है 4, x बराबर 1, y बराबर 4, तो लगभग मिलेगा आपको यहाँ पर पॉइंट 1, यहाँ पर लिख देंगे इसे 1, 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा पर समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं आप, कौन सा समीकरण बनाया। दूसरी देखिए x बराबर 3, y बराबर 4, x बराबर 3, y बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर लगभग ये 3 है और 4 लगभग है यहाँ पर। ठीक है, 3 और 4 यहाँ पर लिख देंगे 3, 4। x बराबर 4, y बराबर 6, x बराबर 4, y बराबर 6, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा लगभग x बराबर 4, y बराबर 6, यहाँ पर लगभग पॉइंट मिलेगा, लिखेंगे 4, 6, ये 3, 4 नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेखा खींचेंगे। देखिए इनसे होती हुई जब हम रेखा खींचेंगे तो हमारी इस प्रकार रेखा खींचेगी। ठीक है, अब देखिए x और y का मान निकलेगा, देखिए ध्यान से कितना निकल के आएगा। यहां पर जो टकरा रही है यानी y अक्ष को जो काट रही है वो 2 मान, x अक्ष को जो टकरा रही है वो भी 2, यानी x बराबर भी 2 मान आया, निर्देशांक इसके कितने आए 2, 2। बोलेंगे x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, तो इसके हल निकल के आए x बराबर, यानी हल कितने आए x 2 और 2। ठीक है, हल कितने आए 2 और 2, एक जगह टकराई है प्रतिच्छेदी रेखा बनी। ठीक है, यही मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे देखते हैं, देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। x बराबर तो 2 दूनी 4 और प्लस y बराबर 2, कितने होंगे 4 2 6। ये देखिएगा ये समीकरण जब हम आगे बढ़ाएंगे 2x + y बराबर 95 में 6, इनमें जब मान रखेंगे देखेंगे 2 दूनी 4 और प्लस 2, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस आपका सवाल जरूर सही। ठीक है, आप बता सकते हैं, ये तो हमने केवल चेक करके देखा है, ठीक है गलत, ठीक आपको यहाँ तक उतारना है। ठीक है, आपको केवल यहाँ तक उतारना है। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट रह गया है, 3 पार्ट हो गए। हाँ, अब इसका चौथा पार्ट रह गया लास्ट, वो भी देखिए। उसे हल करने के बाद हम आपकी ये वीडियो को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 3 सवाल बचे हैं, वो उन 3 सवालों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, केवल थोड़ी देर और इंतजार करें, उसमें जो है आपका ये सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, उसे हम कर रहे हैं कंप्लीट, लीजिएगा तो देखिए क्या है इसका पार्ट चौथा। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y
-5 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण, यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 से करने पर करेंगे। जब a1/a2 कितना है आपके पास 2/4 यानी 1/2 और b1/b2 कितना है आपके पास -2/4 -2/4 माइनस माइनस कैंसिल 2 2 2 3 4 1/2 और c1/c2 बराबर है -2/5 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल यानी 2/5। अब देखिएगा a1/a2 1/2 b1/b2 1/2 लेकिन c1/c2 1/2 नहीं है, लिखेंगे इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो कैसी रेखा बनती है? समांतर। जब समांतर रेखा बनती है कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं तो संगत होगा, असंगत तो असंगत, असंगत होगा, लिख देंगे इसे असंगत। देखिए जब भी संगत असंगत पूछा हमने सभी सवाल हल करके बताए हैं आपको। प्रतिच्छेदी संगत असंगत क्या है क्या नहीं है, आपको केवल एक कंडीशन पूछी है, या संगत पूछा जाएगा या क्या नाम समांतर रेखा पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाए आपको केवल एक आंसर, लेकिन नॉलेज सबकी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन 5, 6, 7 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।